हेलो फ्रेंड्स। अब जो है निहारिका कुछ नहीं बोलती है तो अन्वी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो ये सोचती है कि शायद अब निहारिका नहीं मानेगी, वो बहुत नाराज़ है। तो मैं अब फिर कभी आऊँगी और इसे मनाने की कोशिश करूँगी। और रही बात कि मेरा काम कैसे होगा, तो मेरी फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, कुछ भी नहीं। और ये सोच के वो जाने लगती है, उसके रूम से बाहर चली जाती है और हॉल में आती है तो उसके पापा पूछते हैं क्या हुआ, बड़ी जल्दी जा रही हो, निहारिका से बात हो गई? तो अन्वी कहती है जी अंकल, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी आराम कर रही है, मैं फिर कभी आ जाऊँगी। तभी निहारिका आती है पीछे से और कहती है और सुन। तो अन्वी पीछे पलटती है और कहती है हाँ, कहती इधर आ। तो अन्वी जाती है उसके पास, तो निहारिका उसका हाथ पकड़ती है और उसे अंदर रूम में ले जाती है और कहती है क्या है, नौटंकी, तुझे क्या लगता है तुझसे इतना नाराज़ हो जाऊंगी कि इतना मनाने के बाद भी मैं तुझे जाने दूंगी? बट एक बात याद रख, अगर तूने मुझे फिर इग्नोर करने की कोशिश की ना, तो इस बार मुझे नाराज़ नहीं होना, मुझे तेरे सर पे जूते बजा देने हैं, ये याद रखना। तो अन्वी हंसने लगती है, कहती यार तेरा जब मन करे तब जूते बजा, जब मन करे तब, तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जितना मन करे उतने जूते बजा दे यार। बट ऐसे नाराज़ मत हुआ कर, तेरी नाराज़गी दिल में ना ज़ख्म पैदा करती है, समझा कर यार, तेरे बिना तो ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे है ही नहीं मेरी। तो बस मत किया करिए। तो निहारिका कहती है अच्छा चलो ज़्यादा सेंटी मत हो, नहीं कर रही मैं, पता क्या काम था? तो कहती है नहीं कोई काम नहीं था, मुझे क्या काम हो सकता है, मैं तो बस ऐसे ही मिलने आई थी। अब अन्वी की हिम्मत नहीं पड़ रही होती उसे बताने की, क्योंकि अभी अभी जो हुआ था उसके बाद वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि जिससे निहारिका उससे नाराज़ हो जाए, तो चाह के भी उसे नहीं बताती। तो निहारिका कहती है कि इधर देख मेरी तरफ। तो अन्वी निहारिका की तरफ देखती है और निहारिका अन्वी से कहती है कि मुझे पता है तुझे कुछ काम है, दोस्त हूँ तेरी बचपन से, तो सू करती है ना, तो मुझे पता चल जाता है तुझे कहाँ जाना है। तो अन्वी सर झुका लेती है। तो निहारिका कहती है अरे यार अब क्या, अब तेरे दिल में गिल्ट आ गया होगा कि आज तो मेरे पास आई भी तो काम से आई है, यही सब चल रहा होगा तेरे दिमाग में। तो फिर निहारिका कुछ नहीं बोलती, अन्वी कुछ नहीं बोलती। तो निहारिका कहती है अबे सुन, दोस्त कमीने होते हैं, ठीक है, और जो ज़रूरत में साथ ना है वो दोस्त कैसा? ठीक है, नाराज़गी अपनी जगह है और काम अपनी जगह है, तो तू मुझे बेफिक्र हो के जो भी है, जो भी काम है वो बता दे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तेरी हेल्प ज़रूर करूँगी। बट एक बात याद रख, नेक्स्ट टाइम तूने ये हरकतें की ना जो तूने पहले की हैं, मैंने सच में तेरा भरता बना देना है। तो अन्वी कहती है आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस, कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। तो अब निहारिका कहती है अच्छा चल अब बता क्या बात है। तो अन्वी बोलती है एक्चुअली वो ईशा ने कहती क्या ईशा ने? कहती ईशा ने मिलने के लिए कहा है। तो कहती है तो कहती है कि वो मिलना चाहती है ना। तो कहती हाँ तो आ जाए, डेली मिल जाए तेरे से, इसमें क्या है।
कहती है वो एक्चुअली देहरादून जाना चाहती है कुछ दिनों के लिए मेरे साथ। तो निहारिका कहती है डोंट टेल मी कि मैं चल के तेरे पेरेंट्स से फिर से झूठ बोलूं और तुझे वहाँ जाने के लिए तैयार करूं, ठीक है, और फिर मैं उतने दिनों तक नज़रबंद होकर कहीं पड़ी रहूं जिससे कोई मुझे देख ना ले, क्योंकि मैं तो तेरे साथ गई होंगी, है ना। डोंट टेल मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ अनवी। तो दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि तुम अपने दोस्त की गर्दन काट के फेंकने को तैयार रहो, समझ में आया। मैं नहीं करूँगी, नहीं मैं करूँगी ही नहीं, चाहे जो हो जाए। अनवी कहती बात तो सुन ले, कहती सुनना ही नहीं है भाई, तू जिस पैर से आई थी ना उसी पैर से वापस जा। अबे मेरे को तो तेरे को माफ़ी नहीं करना चाहिए था, मैं माफ़ करके तुझे पछता रही हूँ, तू जा यहाँ से। तो अनवी कहती अरे मेरी माँ मेरी बात तो सुन। कहती ओए माँ नहीं हूँ मैं तेरी, समझ में आया। पिछली बार भी कुछ बोला था मैंने और इस बार भी फिर वही बोलूँगी मैं। तो उन्हें कहती अच्छा देवी जी ऐसा कुछ मत बोलना, सुन तो लो मेरी बात। तो निहारिका कहती अरे मुझे सुनना ही नहीं है भाई, जब बोल दिया नहीं सुनना तो नहीं सुनना, बात ख़त्म। तो कहती आज दिमाग ना ख़राब कर, ठीक है, बात सुन मेरी। तो फिर निहारिका कहती अच्छा चल बता क्या बात है। तो कहती है कि तू भी चल साथ में देहरादून। कहती पागल हो गई है, तू और ईशा जाएगी तो मैं वहाँ जाके क्या पापड़ बेलूँगी या तुम लोगों का सामान उठा के घूमूँगी इधर उधर, हेल्परी के लिए लेके जा रही है। कहती अरे यार महक भी आ रही है तो तुम दोनों एंजॉय कर लेना, हम दोनों एंजॉय कर लेंगे। तो निहारिका उसे ऐसे घूर के देखती है, कहती है एंजॉय कर लेंगे हम दोनों का क्या मतलब है? तुझे लड़कियां पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, क्यों नहीं समझ में आता तेरे को? तो कहती है कि नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब फ्रेंड्स तो जाते हैं ना घूमने, तो फ्रेंड के तौर पे उसके साथ घूम लियो। कहती ओए सुन मेरी एक ही फ्रेंड है और वो तू है, मैं किसी अरे गहरे न तू तेरे को जो है ना अपनी फ्रेंड नहीं बना सकती। कहती क्या बोली मैं, साली है वो मेरी। तो कहती ओ रिश्ता यहाँ तक पहुँचा दिया तुमने, साली है वो तुम्हारी, वाह 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 वाह। ऐसा ना हो घर वाली तुम्हारी जो है तुम्हें छोड़ के चली जाए, साली तो वो बाद में बनेगी, बोल मत देना उसके सामने साली है वो मेरी। तेरी घरवाली जो है ना तेरे को बताएगी साली कैसे बनते हैं। कहती अरे यार तू हर वक्त उसका नाम लेके मुझे क्यों परेशान करती। कहती अच्छा तो मतलब अवीशा का नाम लेने से तू परेशान हो जाती है। कहती नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। तो कहती हाँ तो क्या था। कहती अच्छा बताना, चलना यार, चल मेरे साथ, क्या दिक्कत है तेरे को। तो कहती नहीं मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती तो चल लेना यार प्लीज़। तो कहती है कि मम्मी मानेंगी तेरी। कहती उन्हें तो मनाना है ना। तो कहती है वाह मतलब ये काम मैं करूं, तू चाहती है कि ये काम मैं करूं। कहती है हाँ तू ही कर सकती है और कोई कर भी नहीं सकता ना। कहती है यार मैं क्या करूं तेरा। ऊपर जमी नीचे आसमां, बीच में अटक गई अपनी जान, महंगी पड़ गई हमको ये दोस्ती। तो अनवी कहती है अच्छा तो अब ये दोस्ती भी महंगी पड़ गई है। सही है ठीक है यार, अब क्या ही कह सकते हैं, जैसे तुझे करना है तू कर भाई, नहीं मनाना है मत मना। रही बात ईशा की तो बोल दूँगी भाई, अब अनवी ने निहारिका ने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं नहीं आ पाई, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुनाएगी ना मुझे, सुना ले, क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई मैं जाती हूँ, और क्या करूँ, नहीं जाऊँगी उससे मिलने। तो ऐसे मुँह बनाती है। तो निहारिका कहती ओह इमोशनल ब्लैकमेल मत कर मुझे, समझ में आया, तेरा हमेशा का यही ड्रामा है। कल आ रही हूँ मम्मी से बात करूँगी। तो कहती कल, अभी चलना। कहती ओए सुन बहुत टाइम हो चुका है, इस समय नहीं आऊँगी,
कल आके मम्मी से बात करूँगी, इस समय मैं अपने पापा से बात करने जा रही हूँ क्योंकि जाना मुझे भी है तेरे साथ। कहती हाँ यार ये तो मैं भूल ही गई। कहती हाँ तू तो एक दिन मुझे भी भूल जाएगी और मैं सामने आके खड़ी होंगी तो कहेगी आप कौन, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। कहती पहचानती नहीं हूँ नहीं, पहचानती नहीं हूँ। तो निहारिका कहती है कि हाँ तू बैठ के कमियाँ ढूंढ ले, मैं नहीं कर रही तेरी हेल्प, चल निकल यहाँ से, कमियाँ ढूंढ तू मेरे अंदर। कहती अच्छा नहीं पहचानती हूँ बस। कहती हाँ अब ठीक है, ऐसे ही रहा कर। तो कहती अच्छा। कहती है चल अब तू घर निकल, मैं अपने पहले मम्मी पापा से बात करूँगी उसके बाद कुछ और। निकल अब तू फटाफट निकल। कहती यार कितनी बदतमीज़ है। कहती शुक्र मना मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ, जो तूने बदतमीज़ी की है ना उसके सामने तो मैं तेरे से बात भी ना करूं फिर भी मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ, शुक्र मना शुक्र मना। समझ में आया। कहती अच्छा ठीक है। जाऊँ। कहती हाँ जा। कहती पक्का जाऊँ। कहती जाओ ना, धक्के मार के निकालूँ तब जाएगी। कहती नहीं नहीं जा रही हूँ। कहती निकल फटाफट निकल जा। तो फिर वो चली जाती है और इसके बाद अपने घर आती है तो उसकी मॉम कहती है इतनी लेट कैसे हो गई। तो कहती है कि कुछ नहीं मॉम, वो गई थी कि वो निहारिका से मिलने गई थी। तो उसकी मॉम कहती हैं अच्छा, और कोई ख़ास काम किया ऐसे ही बस। कहती नहीं बस ऐसे ही गई थी, बहुत टाइम हो गया था मिले नहीं थे तो मैंने सोचा मिल लेती हूँ, बात भी नहीं हुई थी काफ़ी टाइम से। कहती हैं अच्छा पूरी पूरी रात तो तुम्हारा फ़ोन चलता रहता है, हाँ ये होती रहती है, और तुम निहारिका से बात नहीं करती हो तो बात किससे करती हो फिर तुम। अब भाई अनवी तो फंस जाती है बुरी तरह। तो कहती है किससे करती हूँ का क्या मतलब, दोस्त यार नहीं है मेरे, सिर्फ अनवी है मेरे आगे पीछे। तो कहती है अच्छा दोस्त यार, कौन से दोस्त यार हैं जिससे तुम पूरी पूरी रात बात करती हो, दोस्त ही हैं या यार भी है, बताना ज़रा क्लियरली। तो कहती है मॉम कैसी बातें कर रही हो यार आप। तो उनकी मॉम कहती है अब तो अरे तो कहा तो तुमने ही है ना कि दोस्त यार, बताओ कौन से दोस्त यार हैं। तुम निहारिका से ही बात करती थी, निहारिका कोई हम जानते हैं, निहारिका से तुम्हारा उठना बैठना सब कुछ था, तो अभी कौन से दोस्त यार नए पैदा हुए हैं ज़रा बताना बेटा, जिससे पूरी रात बातें होती हैं, अपनी नींद का भी ख्याल नहीं होता। सुबह ऑफिस जाते टाइम गेट से निकलते ही तुम्हारा फ़ोन लगना स्टार्ट हो जाता है, ऑफिस से आते टाइम तुम फ़ोन पे बात करती हो, घर में घुसने से कदम रखती हो तब फ़ोन तुम्हारा कटता है। तो अनवी एकदम शॉक्ड होती है, कहती है ये मम्मी को कैसे पता। तो वो ऐसे मम्मी को देख रही होती है तो उसकी मम्मी बोलती हैं यही सोच रही हो मुझे कैसे पता, बेटा माँ हूँ मैं तुम्हारी, समझ में आया माँ। तुम कितनी चाल चलोगी ना मुझे अच्छे से पता रहता है पहले से, मैंने कभी तुम्हें टोका नहीं कि अपने आप तुम संभल जाओगी, लेकिन तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं तो मुझे हार के तुम्हें ये बात बोलनी पड़ रही है, नहीं तो मैं बोलती नहीं। तुम मुझे अब ये बता दो किससे तुम्हारी इतनी सारी बातें हो रही हैं, अगर निहारिका से नहीं हो रही। मैंने तो अभी तक इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा निहारिका से बात कर रही होगी तुम, लेकिन निहारिका से तो बात कर नहीं रही हो, अपने मुंह से तुमने कबूल कर लिया। तो अब ज़रा बता दो तुम बात किससे कर रही थी, जल्दी बोलो, बकना शुरू करो। तो कहती है मॉम फ्रेंड्स थे, फ्रेंड है मेरे। कहती है अच्छा तो इतना हकला क्यों रही हो बोलते हुए, कौन से फ्रेंड, मैं तो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ, बताओ ना कौन से फ्रेंड्स हैं। तो कहती है मॉम क्या आप सब फ्रेंड्स को जानती हो क्या। कहती है हाँ तो तुम नहीं बताया मुझे अपने सारे फ्रेंड्स के बारे में, तो जानूँगी ना, तो अब बता दो फटाफट कौन से फ्रेंड्स की बातें कर रही हो। तो अनवी अब बुरी तरह फंस चुकी होती है, उसे नहीं समझ में आ रहा होता कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे कि बात संभल जाए। तो चुप हो जाती है और
2 मिनट के लिए। तो उसकी मॉम बोलती है बोलोगी या तुम्हारा फ़ोन मैं खुद छीन के चेक करूं? तो कहती है नहीं मॉम, वो एक्चुअली वो नई फ्रेंड बनी है एक। तो कहती है अच्छा, और कोई काम है तुम्हारे पास फ्रेंड्स बनाने के अलावा? कौन सी नई फ्रेंड, कहाँ की है? पूरी पूरी रात क्या बातें करते हो? निहारिका से बात करते हो? समझ में आता है कि बचपन के दोस्त तो बहुत सारी बातें होंगी, बचपन की यादें होंगी, नई नई यादें होंगी, ऑफिस की बातें होंगी, लेकिन अगर कोई नया फ्रेंड बनाया तो वो तो तुम्हें इतना जानता नहीं होगा, ना तुम्हारे बारे में, ना तुम्हारी चीज़ों के बारे में। हाँ, तो फिर कैसे, क्या बातें होती हैं इतनी देर तक? देखो अनवी, मुझे साफ साफ बताओ, कहीं कोई लड़के का चक्कर तो नहीं है ना? कहीं किसी को तुमने अपना लवर तो नहीं बना लिया? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे अभी के अभी क्लियर कर दो। तुम्हें पता नहीं है कि दुनिया कैसी है? मैंने तुम्हें फ्रीडम दी है, तुम्हारे पापा के समझाने पे, सब कुछ कहने पे। मेरी फ्रीडम का गलत फ़ायदा बिल्कुल मत उठाना। तो अनवी कहती नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो, कोई लड़का वड़का नहीं है मॉम। तो कहती है लड़का नहीं है तो कौन है, मुझे बताओ ना, जिससे पूरी पूरी रात बात चलती है तुम्हारी। तभी ईशा का फ़ोन आने लगता है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है और अनवी ने उसे कॉल नहीं किया होता। तो ईशा उधर परेशान हो रही होती है। तो जैसे फ़ोन बजता है, अनवी फ़ोन निकालती है तो वो घबरा जाती है। उसकी मॉम उसकी तरफ देख रही होती है, किसका फ़ोन है? उसी का है जिससे तुम पूरी पूरी रात बात करते हो, इधर दो फ़ोन, ज़रा फ़ोन इधर दो। और वो उनके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगती हैं। तो देखते हैं अब आगे इस स्टोरी में क्या होता है, ये स्टोरी क्या मोड़ लेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही वो भी बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।